रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरहि नृपहि घर बने की। माथे पर गुर मुनि मिथिलेशु, हम तुम्हें सपने हुन कलेशु। मोर तुम्हार परम पुरुषार्थी, स्वारथुज सुज सुधरमु परमारथी। पितु आयसु पाली दुहु भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। बुध पितु मातु स्वामी सिखे पाली, चले कुमगे पगे परहि न खाई। अस विचारी सब सोच बिहाई, पालहु अवध अवधि भरि जाई। देशु कोसु परिजन परिवार, गुरुपद रजहि लागे छरु भार। तुम मुनि मातु सचिव सिखे मानी, पालहु भूमि प्रजा राजधानी। मुखिया मुख सो चाहिए, खाने पाने कहूँ एक। रामा खाने पाने कहूँ एक। पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव्य सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु, पिता, माता और स्वामी की शिक्षा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन अर्थात रक्षा भर करते रहना। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो अकेला है परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राजधर्म सरे बसु एतेनो, जिमि मन माह मनोरथ गो। बंधु प्रबोधु कीन बहु भांति, बिनु आधार मन तोषु न साति। भरत शील गुर सचिव समाज, सकुच स्नेह बिबसे रघुराज। प्रभु करि कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जाम के प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। कुल कपाट कर कुशल करम के, विमल नयन सेवा सुधरम के। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। मांगे विदा प्रणाम करी, राम लिए
उरे लाई रामा राम लिए उरे लाई। लोग उचाटे अमरपति कुटिल को अवसर पाई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव्य सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राजधर्म का सर्वस्व भी इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। इधर तो भरत जी का प्रेम और उधर गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेमवश उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेमवश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं। कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति हैं, सहायक हैं। और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीताराम जी के रहने से होता। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। सो कुचाली सब कहे भईनी की, अवधि आस सम जीवनी जी की। न तरु लखन सिय राम वियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा। राम कृपा अवरे सुधारी, विबुध धारी भई गुण देखो हारी। भेटत भुज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रसु कहि न परत सो। तन मन बचन उमगे अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। बारिज लोचन मोचन बारी, देखि दसासुर सभा दुखारी। मुनिगण गुर धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। जे बिरंचि निर्लेप उपाय, पदुम पत्र जिमि जग जल जाय। तेउ दुलोकी रघुबर भरत, प्रीति अनूप अपार। रामा प्रीति अनूप अपार। भय मगन मन तन बचन, सहित विराग विचार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्य सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबराकर हाय हाय करके मर ही जाते। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी, वही गुणदायक हितकारी और रक्षक बन गए। श्री राम जी भुजाओं में भर कर भाई भरत से
मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस आनंद कहते नहीं बनता। तन मन और वचन तीनों से प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धूरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा दुखी हो गई। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर, जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह है ही, जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए, वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहाँ जन के गोरे गति मति भोरी, प्राकृत प्रीति कहते बड़ी घोरी। बरनते रघुबर भरत वियोग, सुनी कठोर कवि जानी लोग। सो सकोच रसु अकथ सुबान, समौ सनेहु सुमिरि सकुचान। भेंटी भरतु रघुबर समुझाए, पुनि रिपुदवनु हर्षि लाए। सेवक सचिव भरत रुखे पाए, निज निज काज लगे सब जाय। सुनि दारुन दुख दुहु समाजा, लगे चलन के साजन साजा। प्रभु पद पदुम बैंदि दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई। मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सन मानि बहोरी बहोरी। लखननि भेटी प्रणाम करी, सिर धरि सिय पद धूरी। रामा सिर धरि सिय पद धूरी। चले सप्रेम असीस सुनी, सकल सुमंगल मूरी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरज संहारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझने लगे। वह संकोच रस अकथनीय है। अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने के लिए तैयारियां करने लगे। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव।